गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट विद अनदर टॉपिक इंटीजर। इंटीजर हम क्लास 7th का कर रहे हैं। हमने क्लास 6 के अंदर भी इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शंस किए हैं। अब उसी में आगे पार्ट करते हुए हमारे जो सिलेबस है क्लास 7th का उसको पूरा करते हैं। अब क्लास 7th में है क्या, क्लास 7th के इंटीजर्स में है, ये देखिए इंटीजर हमारा होता क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि इंटीजर हमारा होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर होता है। होल नंबर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है हमारे होल नंबर के अंदर, एंड देन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद हमने नंबर लाइन भी पढ़ी है। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन होती है एक लाइन के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट कर देना, एक नंबर लाइन होती है। और इसके ऊपर क्या आती है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड क्या होती है। एज एन क्विक रीजन देखिए, ये हमारी होती है राइट साइड, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है, ये राइट एंड ये लेफ्ट। ये हमारी होती है पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। ये जो हमने सारे के सारे रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। ये रियल नंबर होते हैं, इन्हीं को होल नंबर बोलते हैं, यही हमारे रियल नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव रियल नंबर हो गए, ये नेगेटिव रियल नंबर हो गए। इंटीजर जो होता है उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। बस बोलने का तरीका है एज एन ए प्रोफेशन, एज एन ए मैथ। अब क्या है ये देखिए, इसके अंदर हमने जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन सोल्व किए हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के एग्जांपल के लिए कि राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है। अभी देखिए मैंने एक जैसे क्वेश्चन, 4-5 एक जैसे क्वेश्चन लिए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ राइट लेफ्ट कैसे लिख दिया। अब ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना। ये देखिए यहाँ 56 प्लस 73 है, ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। 56 हमारा कहाँ लाई करता है, यहाँ पे, एंड 73 कहाँ लाई करता है, यहाँ पे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारा यहाँ कुछ हो जाएगा, प्लस के अंदर प्लस का 129 आएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, 129 हो गई। हाँ, एक चीज और मैंने पहले बताई थी, क्या होती है ये देखिए, जब हम 73 एंड 56 इसके अंदर बड़ा साइन कौन सा है, जब हमें एक प्लस का एक माइनस का दे रखा हो तो इन दोनों में हम ये देखते हैं कि बड़े वाला साइन किसका है, बड़े वाला साइन किसका है, 73 का। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जो हम इसे माइनस करेंगे, माइनस। और ये कितना है, इन दोनों में से डिफरेंस करो कितना आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो ये सब चीजें है क्या, मतलब क्यों कर रहे हैं हम कि माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, और ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, किस लिए कर दिया। अब ये देखिए, किसी बच्चे के पास मैंने कहा कि 73 एंड 56 को सोल्व कर दीजिए, मैंने उसे ये किसी को भी नहीं कहा कि प्लस कर दो, माइनस कर दो, किसी को माइनस ले लो, किसी को प्लस ले लो, मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा। हमने उसमें एज एन एग्जाम्पल लिया था कि मुझे 50 रुपीज किसी के देने हैं, इसमें -50 किसी के लेने हैं। उसी एग्जाम्पल को आगे चलते हैं, 50 किसी के देने हैं, 50 किसी के लेने हैं। अब एक वैल्यू पॉजिटिव में, एक वैल्यू नेगेटिव है, इन चीजों को कैसे सोल्व करेंगे। इन्हीं चीजों को सोल्व करने के लिए हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव का लेते हैं। इंटीजर के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आती है। इन्हीं चीजों को हम चेक करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ा फंडा क्या है, माइनस एंड प्लस है। माइनस हमारा कौन सा है, ये वाला, तो हमने माइनस लगा दिया एंड देन 17 लगा दिया, ये इतना ही है। अब इसके बाद ये क्या है, ये -17 है, वो कहाँ लाई करेगा। अब ये देखिए -17 एंड 56 है, कौन सा है, -17 कौन सा है, माइनस का 17 एंड प्लस का 56, ये वाली है। माइनस का 73 प्लस का 56, माइनस का 73 प्लस का 56, ये क्या आ रहा है, माइनस का 17। अब ये देखिए माइनस का 56 यहाँ है, माइनस का 73 यहाँ है। इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ, किसी भी एक टर्म को मैं माइनस करती हूँ, माइनस कैसे करते हैं हम, ये देखिए, जैसे 73 एंड 56 है, या तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, या एक को माइनस करूंगी, या मैं ऐसे कर सकती हूँ, या मैं ऐसे कर सकती हूँ। ये 4 फंडे बनेंगे, 4 बनेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये सब मैंने सिंपल किया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस का 73 है, माइनस -56 है, ऐसे करूं, या मैं इसको करूं 73 इसका है, माइनस एंड -56 है। इसको कैसे भी लिख सकती हूँ मैं, कैसे भी सोल्व कर सकती हूँ मैं, कैलकुलेशन ही है, सिंपल कैलकुलेशन है कि हमने किसमें माइनस माइनस लगाया। सिंपल एक मैथ का जो इंटीजर का एक फॉर्मूला है वो क्या है, प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस।
अब यह कहीं पे ये भी आता है माइनस, ये प्लस माइनस लिया मैंने, कहीं पे आता है माइनस प्लस इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस, बट सिचुएशन इज दैट प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस जब आएगा जब माइनस की वैल्यू बड़े वाली होगी, अदरवाइज प्लस आएगा। क्या प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, दो चीजें अलग अलग हमें दे रखी हैं। क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम होता है माइनस आता है, पर माइनस भी कब आता है, जब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी। माइनस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। जैसे यहाँ पे माइनस का 73 है, 73 है माइनस का, तो हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस की 73, कितना माइनस आएगा, ये हमारा आएगा 17। तो हमारी वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, तो हमने माइनस का लगा दिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 73, 56, हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया, ये जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 17। वैल्यू बड़ी किसकी है, पॉजिटिव की, तो हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा, इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है ये राइट साइड लेफ्ट साइड। ये हमारी सिर्फ इस क्लास तक चलती है, आगे राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं चलती है, पर हमारे राइट एंड लेफ्ट साइड हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे होती है, कैसे होती है। सिंपल देखिए कि जब हमारी कैलकुलेशन जिस तरफ जा रही है वो हमारी राइट साइड आएगी, जिस तरफ हमारी कैलकुलेशन नहीं जा रही है वो उल्टी साइड होगी। मतलब जिस सीधा हिसाब ये है, देखो 56 प्लस 73 है, प्लस गया, ये 129 हमारे किस डायरेक्शन में चला गया, राइट में। माइनस का 56 प्लस का 73, ये हमारा जो है माइनस का 56, माइनस का 56 कहाँ है, ये वाला, सॉरी ये नहीं है, ये वाला माइनस का 56 हो गया, प्लस का 73 हो गया। अब प्लस का 73 हो गया, इन दोनों का हम माइनस करेंगे, प्लस का 17 आ रहा है ना, तो प्लस का 17 कहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे। और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है, इधर से राइट है, इधर से लेफ्ट है। हम रूल किसके फॉलो करते हैं, बड़े वाले के, कि अगर इसमें बड़े वाला क्या है, प्लस का, तो प्लस का, तो हम रूल कौन सा फॉलो करेंगे, इस वाले का, तो इस वाले के अकॉर्डिंग ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। अगेन समझो क्या है, ये देखो माइनस का 56 प्लस का 73, माइनस का 56 हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड, 73 का है हमारा राइट साइड, ये हो गया। अब इसके अंदर अगर हम इसको सिंपल सोल्व करते हैं, क्या आता है, 17 आता है हमारा, ये आता है बड़े वाले की वैल्यू क्या, प्लस में, तो ये प्लस में चला गया। अब सिंपल एग्जांपल में प्लस 17 कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये वाला। हमने रूल किसका फॉलो किया, बड़े वाले का, तो इसमें बड़े वाला एग्जिस्ट कहाँ करता है, यहाँ पे। तो ये इस 73 के ये वाला कहाँ पे हुआ, लेफ्ट में हुआ ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा लेफ्ट। ऐसे ही माइनस का 56 माइनस का 73, ये दोनों हैं, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने कहा था कि माइनस माइनस प्लस होता है, कहाँ पे होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन में, साइन में। अब ये चीजें माइनस माइनस प्लस होती कैसे है, माइनस माइनस प्लस कैसे होती है, देखो माइनस का 56 माइनस का 73, ये दोनों क्या है, माइनस का 129। अब माइनस माइनस प्लस कैसे होते हैं, अब ये देखिए आपके पास, आपको किसी के 5 रुपए देने हैं, 5 रुपए देने हैं, एक बार आपने 10 रुपए लगा लीजिए, एक बार आपने किसी के 10 रुपए देने हैं, एक बार आपने उसको 5 रुपए दे दिए, दोबारा भी तो आपको उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग 5 रुपए और देने हैं ना। तो मैं क्या लगाऊं, या तो मैं 5-5 अलग अलग लगाऊं, या मैं दोनों इकट्ठे लगाऊं कि मेरे को दोनों ही नेगेटिव में लेने हैं और मेरे को दोनों 10 रुपए उसके देने हैं। उसी हिसाब से माइनस 56 माइनस ये 129 हो गया माइनस का। अब क्या होती है, मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, मैं सिंपल नहीं लिख रही, मैं ऐसे लिखूंगी, तो क्या करूं, माइनस का 56 मैंने क्या किया, यहाँ सिंपल सोल्व किया, यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस का 56 माइनस एंड माइनस का 73, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए, किसमें, मल्टीप्लाई में। यहाँ देखो ये दोनों, मैंने इन दोनों की जो होती है मल्टीप्लीकेशन कर दी, या माइनस माइनस, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, जैसे आपको ये पता ही होगा 2 होता है और ये 2 होता है, ये 2 एंड ये 2 होता है, इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं ना, 2 एंड ये 4 हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। ये सिंपल हो गया कि 2 इंटू ब्रैकेट का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, और ये जो वैल्यू है इसकी और इसकी। हाँ अब एक चीज और देखिए मैम, ब्रैकेट के अंदर अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब ये हमारी वैल्यू है ऐसे, जैसे 56 माइनस माइनस 73, ये और ये तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये भी तो और ये भी तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके बीच में कोई गुना का साइन है,
या ये वाला और ये वाला ऐसे लिखा हुआ है 56 और माइनस का 73, या ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो मल्टीप्लीकेशन होगी, बीच में साइन लग जाएगा तो क्या होगा, बीच में साइन लग गया ना माइनस का साइन लग गया, तो इस माइनस के साइन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को तो प्लस कर देगा, ये 73 ये 56, ये होगा। अब 56 मुझे या तो माइनस का ले लो या प्लस का ले लो, सिचुएशन इज योर्स। तो 56 हमने किसका लिया, पहली बार हमने ले लेते हैं माइनस का, तो माइनस का लेते हैं तो हमारा कितना आता है 17 आता है, और 17 आता है तो वो किसका आएगा, प्लस का। ये चीजें अब यही सिंपल कि माइनस का 56 से प्लस का 73 है, माइनस का 56 प्लस का 73 है। अब ये दोनों ये चीजें हैं, अब इसमें से क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो ये 17 किसका आया, प्लस का आया, तो प्लस कहां गई, ये यहाँ पे, सिंपल। हाँ, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस का 56, यहाँ माइनस का 56 73 किया, तो 17 ये गया लेफ्ट साइड में, माइनस का 56 प्लस 73 करा 17, ये हमारा गया राइट साइड में। डिफरेंस आता है यहाँ पे, ये लेफ्ट में गया, ये राइट में गया। अब इन दोनों में क्या है कि ये चीज देखिए, जब मैंने यहाँ प्लस का 73 करा, ये माइनस माइनस को करके प्लस किया ना, तो ऑब्वियसली ये तो है माइनस ना, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्लस बना, पर चाहता तो वो माइनस करना ही था ना, मतलब ये वाला चाहता तो वो यही था ना, माइनस करना। अब जो माइनस की वैल्यू है, अगर सिंपल लगाएं हम, माइनस का 56 माइनस का 73, माइनस का 56 माइनस का 73, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो प्लस का 17 जाता है। अब ये किस साइड जा रहा है, अब ये जा रहा है इस साइड, राइट साइड। अब पता चला कि यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट क्यों आया, वहां पे जो प्लस का 73 है वो प्लस का 73 कर रहा है ऑलरेडी राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड एग्जिस्ट। यहाँ पे जो 73 है वो ऑलरेडी नेगेटिव साइड का है, और उन दोनों में से जब उसको नेगेटिव किया तो वो हमारा गया राइट साइड। तो इसके अंदर रूल क्या बनता है, रूल बनता है कि जब हम पॉजिटिव साइड के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो रूल बनता है अलग, नेगेटिव साइड के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो रूल बनता है अलग। यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव साइड को किया ना, नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड में किया तो वो राइट साइड जा रहा है, और वही सेम अगर उसको हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो वो हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है। रूल डिफरेंस समझ आया कि डिफरेंस कहाँ पे है, ये लेफ्ट में गया, राइट में गया, और उसके बाद सोल्व कर दिया। तो हम करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसके अंदर। फर्स्ट एक बनता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब जैसे 53 है, इसका उल्टा बन गया -53, 74 है, इसका उल्टा बन गया 74 माइनस का। अगर माइनस का है तो उसका उल्टा हो गया 74, ये एडिटिव इनवर्स होता है। बस दैट्स इट। उसके बाद बंद करते हैं क्वेश्चंस। जो मैंने अभी क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस मैंने किए थे 2 के 3 के 2 के किए थे। अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ 3 का, प्लस का क्वेश्चन सोल्व करती हूँ 3 का। जैसे मैंने माइनस का 56 प्लस का 73 किया। ये किसके क्वेश्चंस हैं, 2 के। दो सिचुएशन है ना, 1 एंड 2, दो टर्म दे रखी हैं। अब हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 8 -7 -4। सिंपल ये है। अब ये देखिए, ये सिंपल उसने 8 लिखा है, ये उसने माइनस का 7 लिखा है, ये उसने माइनस माइनस और ये माइनस का 4 लिखा है, ये उसने -4 लिखा है। ये जो ब्रैकेट होती है, सबसे पहले जो हमारा रूल होता है किसका, बोर्ड मास का, ये हमारी क्या होती है, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या होती है, ओपन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मतलब किसी भी एक टर्म में ब्रैकेट एक ही साथ खुलती है या अलग अलग खुलती हैं। ये जो ब्रैकेट होती है ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, तो ये दोनों एक साथ खुलेंगी। 8 प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस 4। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ब्रैकेट के अंदर माइनस होगी वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होती है, तो हमारा बन जाता है प्लस। ये प्लस माइनस ब्रैकेट में आएगी तो प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये आ गया। अभी कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 5। इसमें से एक गया 1, इसमें से गया 1 4 5 आ गया। अब क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब जैसे ये ब्रैकेट खोले 8 7 -4, ये
एक बार ही तो खोल देंगे ये वाली ब्रैकेट, मतलब प्लस का 4, एक बारी तो खोल देंगे ये वाली ब्रैकेट और दूसरी बारी एक बार खोल देंगे ये वाली ब्रैकेट। ये तरीका गलत है, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये तरीका गलत है। आंसर सेम आता है, कहीं कहीं पे इसको ठीक भी कहते हैं, पर तरीका ये गलत है। ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट होती है, जो सेम तरीके की ब्रैकेट होती है वो इक्वल होती है। अब एक बार सिंपल एग्जांपल लगाइए, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट में कोई लड़ाई चल रही है कि मैं इकट्ठा नहीं करूंगी या इकट्ठा नहीं खुलूंगी, तो वो सेम लेवल की है तो वो इकट्ठा ही खुलेंगी। इसका होता है ये तरीका। पहले ही करेक्ट वे से चलोगे बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। पहले इस करेक्ट वे से अगर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बाद में रहता नहीं है कि हमने ऐसे किया था, ये चीज ठीक थी या गलत थी। इसलिए पहले जो सिंपल तरीका होता है वही यूज कीजिए। जहां कंफ्यूजन है, डाउट लग रहे हैं, हमें बताइए, मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद बनते हैं क्वेश्चंस। अभी जो हमारी जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थोड़े से ऊपर जाएंगे। थोड़े से ऊपर कैसे? थोड़े से हाई लेवल के जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन सारे तरीके से सोल्व कराऊंगी। जितने भी तरीके पैटर्न है, कितने भी पैटर्न है आपके सिलेबस में, सारे के सारे सोल्व कराऊंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस देखिए पहले वाला, उसके अंदर आपको डायरेक्शन पता होती है। ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। डायरेक्शंस आपको पता होती है। ये हमारे सारे जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये सब तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना ऑलरेडी, कि सब 90 होता है, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। या तो हम इसको कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, या इसको हम कह सकते हैं डायरेक्शन। ये होती है डायरेक्शन। क्या होती है अब ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई रोहन नाम का लड़का यहाँ खड़ा है। वो क्या किया, उसने 20 मीटर वो यहां पे गया, इस डायरेक्शन में गया। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। कहां से? ओ पॉइंट से 20 मीटर तक एक वे चला गया, तो ओ ए हमारा क्या हो गया? 20 मीटर। इन विच डायरेक्शन? ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में वो उल्टा आना चाहते हैं। अब उसको अपना सेंटर पॉइंट खत्म हो गया तो वो 30 मीटर चला गया, तो कहां गया? बी। ए से ए बी कितना हो गया? 30 मीटर। वो डायरेक्शन भूल गया तो 30 मीटर कहां चला गया? वेस्ट की साइड। अगर मैं सिंपल ये पूछ लूं कि वो अपने सेंटर पॉइंट से कितना गलत चला गया, अपने सेंटर पॉइंट से कितना गलत चला गया, सेंटर पॉइंट से, तो 0 30 कितना एंगल में बीच में डिफरेंस? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ये जो 10 आएगा वो अपनी एक्चुअल साइड यानी कि फाइनल पोजीशन लगा लो, स्टार्टिंग पॉइंट लगा लो, क्योंकि वो 20 मीटर इधर गया, उसे वापस तो इसी पे आना था ना। तो अब या तो उसे फाइनल लगा लो, या उसे स्टार्टिंग पॉइंट लगा लो, या उसका कोई सेंटर लगा लो। उस सेंटर पे उसको वापस आना था, पर वो सेंटर से वापस ना आके थोड़ा सा पीछे चला गया, मतलब आगे चला गया। वो हमारी हो गई 30। 30 में से हमने 20 माइनस कर दिया, क्योंकि 20 तो उसे वापस आना ही आना था, तो ये हो गया 10। ये हो गया 10। जो ये आएगी, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, प्लस के 10 में, प्लस के 10 में, कि इन दोनों के बीच में उसने कहा डिफरेंस बताना है कि वो कितना उल्टा चला गया। प्लस का 10, इसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, प्लस 10। अगर हम लगाते हैं माइनस का 10 तो हम यहां लिखेंगे वेस्ट डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों करते हैं? अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो मैंने जैसे प्लस का लिख रखा है, 30-20 ये चला गया वेस्ट साइड, 30-20 वो चला गया साइड। ये मैंने किस पर्पस से कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, ये मैंने इसके लिए नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैं बता सकूं और मुझे ये याद रहे। क्या लिखा हुआ है? 30-20, ये 30 है, ये 20 है, 30 एंड 20, उसे कितना वापस जाना था? 20, और वो गया 10। इसलिए अब ये क्या है, इसकी पोजीशन वो काउंट करना चाहते हैं कि टोटल कितना है। यहाँ पे ये मैंने अलग चीज बताई है आपको, ये चीज अलग है।
तीन सिचुएशंस बताई हैं, तीनों सिचुएशंस में कंफ्यूज मत होना। 30 माइनस 20 उसने ये पूछा कि वो कितना गलत चला गया, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, उसने डायरेक्शन नहीं पूछी, वो कितना उल्टा चला गया, कितना गलत चला गया। तो सीधा माइनस कर दिया, हमारा 10 आ गया। अब वो ये पूछना चाहता है कि कौन सी डायरेक्शन में चला गया। डायरेक्शन हमारी ईस्ट थी, वो ईस्ट से उल्टा आया वेस्ट के अंदर। और ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर की तरह हमारा एक इधर है और एक इधर होता है, राइट एंड लेफ्ट साइड ये होती है। अब ये क्या किया मैंने, ये जो डायरेक्शन में इधर गया -10, -10 आ गया ना, सिंपल है, ये 0 है, 0 से ये इधर कितना आया -10, तो ये हमने -10 लिख दिया और ये वेस्ट डायरेक्शन लिख दी, वेस्ट लिख दी और वेस्ट डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। अब वेस्ट डायरेक्शन में वो कहां जा रहा है, उससे उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, इसलिए हम लिखते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स हम इसलिए लिखते हैं कि हमें वेस्ट डायरेक्शन की ओर गया, की तरफ गया, तो टूवर्ड्स लिख दिया हमने। अब ये चीजें क्या है, अब ये वाली इसकी बारी, ये क्या है 0 + 20 - 30। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 से वो चला +20 वो चला गया, उल्टे डायरेक्शन में उसे आना था। मान लीजिए कि मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रही हूं तो मेरे को 20 में चला गया, अब मैं उल्टी आऊंगी, उसी डायरेक्शन पे उल्टी आऊंगी, तो मैं -30 ले लेती हूँ, क्योंकि उल्टा आ रही हूँ ना, मैं वापिस आ रही हूँ, तो वापिस आ रही तो -30 ले लिया, तो कितना बचा -10। ये हमारा कितना गया टोटल। अब ये जो माइनस साइन होता है, ये जो माइनस साइन होता है, ये क्या बताता है, ये बताएगा कि हम टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चले गए हैं, जो हमारा गलत है, हमें वापस जाना पड़ेगा 0 के ऊपर। दैट्स इट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो मैंने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे क्वेश्चंस की वैरायटी है तो क्वेश्चंस देखो क्या है। सेकंड वन है रोहन क्विज कर रहा है। रोहन क्विज क्या कर रहा है, रोहन कौन है, रोहन मान लीजिए आप में से एक है, मैं हूं रोहन, मैं क्विज है, उसको मार्क्स मिले हैं। अब किसी क्वेश्चन में उसको नेगेटिव मिली है, किसी में उसको पॉजिटिव मिली है, तो उसको मार्क्स मिले हैं 25 -5 -10 15 एंड 10। तो अब जब क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं तो क्विज कब मिलती है, उसका आंसर कब आता है, वो जीतता या नहीं जीतता उसके टोटल पे डिपेंड करता है। यही होता है कि 25 है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे है। टोटल जितना आएगा उसके बेस पे उसका रिजल्ट आएगा कि वो विन है या लूजर है। तो ये सब चीजें क्या हैं, कौन क्या है, ये सिंपल हमारे इंटीजर्स हैं। हम सिंपल अगर मैथ में देखें, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर हैं, उसका हमें टोटल पता करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस करेंगे, क्योंकि टोटल करना तो किसी का सम अप करना, टोटल करना। मैंने क्या किया, प्लस प्लस वाली साइड एक रख ली, माइनस माइनस वाली साइड ये रख ली। एक तरीका और बताती हूँ, जैसे ये 10 और ये 10 है ना, इसको इधर से इधर कट कर लो। 15 है, इसमें से ये गया, कितना आ गया 10, ये 25 + 10 ये 35। सोल्व करने का तरीका है ये कि जल्दी हो जाएगा, बस ऐसे। ये रूल अभी नहीं है, रूल आएंगे कट करने के या कुछ भी आएंगे, वो आएंगे अलजेब्रिक में। अलजेब्रिक भी आएगी, अलजेब्रिक के अंदर भी होता है ये कि इधर से इधर कट होते हैं अगर हमारा बीच में इक्वल का साइन होता है, तो ये चीज। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, मतलब गेम खेलते हैं हम कि इनमें से बीच में कोई मिसिंग बता और फिर आप उसमें से कंप्लीट कर देते हो। ये सिस्टम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, ये होता है हमारा मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर का मतलब होता है इसको ऐसे काउंट करो, इसको ऐसे काउंट करो, ऐसे काउंट करो, इसका आंसर सेम आएगा। ऐसे काउंट करती हूं मैं, 1 और -10 कितना आया, -9। सिंपल सिंपल सोल्व किया। मैं क्या कर रही हूं, ऐड कर रही हूं सबको, -4 -3 -2, 4 3 7 7 और 2 9, -9, -6 -7 +4, -6 में से 4 गया 2, कितना माइनस का, ये कितना है -7, कितना आ गया -9 हुआ। सिंपल सोल्व हो गया। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ 1 4 1 4 6, ये क्या है, ये 4 और 6 कितना 10, ये कितना है -9, 10 में से 1 गया 9 और ये माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस लग गया। अब ये वाला करके देखो, इधर वाला 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 में से 4 गए 9, साइन किसका बड़ा है 13 का, माइनस लगा दिया। ये कितना है, ये दोनों को 0 है ऊपर तो -9 आ गए, 7 और 2 9।
हो गया। अब डायगोनल करके देखूं, माइनस का 7 माइनस का 3 10, एक ऐड करना है, कितना हो गया 10 में से एक गया 9। साइन किसका बड़ा है, माइनस का। अब ऐसे काउंट करूं, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9। मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे ऐड किया है, ऐसे ऐड किया है एंड ऐसे ऐड किया है, ये किया है, यही सब मैंने लिखा हुआ है। इस वाली लाइन को बोलते हैं रो, ऐसे बोलते हैं रो, ऐसे बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं डायगोनल। रो, कॉलम एंड डायगोनल। सोल्व करो, -9 बनता है, ये हमारा मैजिक स्क्वायर होता है। मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 ना होके माइनस का 5 होता तो ये इक्वल होता 1 - 4 - 3 कितना हो गया, ये हो गया 8। हो गई, मतलब एक भी अलग होगा तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। एक टर्म भी अलग हो गई तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं हुआ, ये चीज। अब एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्या है, रवि है, उसने अपने बैंक डिपॉजिट में, बैंक है उसका, बैंक में उसने 2000 रुपए जमा कराए। रवि ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज जमा कराए, उसे पैसे चाहिए थे, उसने 1642 रुपए ले लिए। बैंक में डिपॉजिट हुआ, निकालने को बोलते हैं, पैसा निकालना उसको बोलते हैं विड्रॉल। पैसा निकाल लिया तो अब अकाउंट बैलेंस होगा वो नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, ओब्वियसली नेगेटिव में। तो आंसर कितना आता है, माइनस करते हैं 358। ऐसे ये जो माइनस गया, ये मतलब ये मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, मतलब क्यों किया, ये जो हमारी कंसेप्ट है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। मैंने आपको डिफरेंस में प्लस माइनस पहले भी बताया है कि इनके डिफरेंस कहाँ होते हैं, क्वेश्चंस की डिमांड क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशंस देखते हैं। उसने कहा कि विड्रॉल करने हैं। अब जब हम किसी बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं, आपके जैसे पिग्गी बैंक होता है, आपका पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक में से आपके 100 रुपए हैं, आपने उसमें से 50 रुपए निकाल लिए तो कितने बचे, 50 ही बचे ना, 50 ही बचे ना। ये माइनस का साइन नहीं है, सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस। तो ये 50 मैंने इसलिए निकाला नेगेटिव का साइन, क्योंकि उसमें से हमने निकाल लिया। जैसे आपका 50 आपको किसी को देने थे और 50 किसी से लेने थे, ऐसे 50 निकाल दिया, 50 हो गया, ये चीज। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मान लीजिए ये आपका सी है, इसके ऊपर यहाँ एरोप्लेन उड़ रहे हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। यहाँ पे सबमरीन है, सबमरीन पता है ना, पानी वाला जहाज जो अंडर उसमें चलता है, जिसको पनडुब्बी भी बोलते हैं शायद। तो ये जो सबमरीन है, ये सबमरीन, ये हमारा वाटर लेवल के नीचे डाउन में है कितना, 1200। ये वाटर लेवल से अपर है कितना, 5000। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। कैसे पता चलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल, कितना 5000 प्लस 1200 कितना आया, ये आया, ये हो गया। उसने ये पूछा, अब इसको वो ये भी पूछ सकता है ना कि इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस बताओ। वर्टिकल क्या होता है, सीधा, सीधा। वर्टिकल क्या होता है, सीधा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए एरोप्लेन मैंने इसके ऊपर बनाया, एरोप्लेन यहां ना होके यहां पे है और वो इसका वर्टिकल डिस्टेंस पूछता है, तो हमारा आएगा नील, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस तो ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, तो कहां से आएगा, क्या वो समुद्र ऊपर आसमान से नापेगा कि कितना है कितना नहीं। तो उस केस के अंदर या तो हमारा जाएगा नील, क्योंकि ऊपर की साइड है, या वो ये पूछ सकता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए सी लेवल। इसी टर्म को वो घुमा के पूछ सकता है, वर्टिकल लेवल, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए सी लेवल। ये पानी से और इसके बीच में ये भी तो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये कितना है, 1200। ये ऑलरेडी हमें मेंशन था, तो यही सिचुएशंस बनती है। एक क्वेश्चन से इतनी सारी सिचुएशंस पता चल रही हैं, क्या है क्या नहीं है। कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, सारे के सारे सब डाउट्स का क्लियर होगा। अब क्वेश्चंस बनते हैं ये वाले, जैसे हमने किया था, जैसे ये मैंने 2 टर्म के 56 एंड 73 के कराए थे, और 3 का भी कराया था शायद, 84 माइनस कुछ समथिंग करके, -842 ऐसे करके कुछ कराया था। अब यही टर्म में बड़े में आ गई, 3 वाली चीजें हैं,
वो मैं थोड़ा बड़े में आ गई, क्योंकि छोटे में कब तक चलेंगे, बड़े में चलो थोड़ा। क्या किया, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, ब्रैकेट इकट्ठी खुलेंगी, ब्रैकेट इकट्ठी खुली है, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस। यहाँ पे ये जहां पे कुछ नहीं होता, जैसे खाली 39 है, इसका मतलब होता है प्लस साइन। अब यहाँ इसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, ऑब्वियसली प्लस है, तो यहाँ कुछ नहीं है, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे दूसरी टर्म है, या तो ये इक्वल का साइन लगा लो, या यहाँ पे ये बताना है कि ग्रेटर एंड लेसर, मैंने उसके लिए स्पेस दिया है कि आपका साइन इधर जाएगा या इधर। 36, 52 एंड 36, ये क्या लिखा, 36, 52, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 36, सोल्व कर दिया, सिंपल। ये 39 बना, ये 39 बना, इधर 72 बना और माइनस का 52 बना, ये और इन दोनों को ऐड कर दिया, 72 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों का माइनस करेंगे, 0, इधर क्या गया, 20। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 0 बड़ा है या 20 बड़ा है, ऑब्वियसली 20 बड़ा है। अगर वो ये पूछता है कि लेसर कौन सा है, वो आता है 0। ये हमारा गया ग्रेटर में, ये गया लेसर में। दैट्स इट। अब नेक्स्ट एडिशंस के अंदर हमने एडिशंस के सिंपल क्वेश्चंस किए हैं। अब एडिशन के अंदर आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इनको तरीका भी होता है याद करने का और उनको समझने का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एज योर कम्युनिटी एज योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड है, मतलब जितने भी फ्रेंड है वो सारे एक जैसे ही हैं, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए, मैथ में फ्रेंड नहीं, ए और बी, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए बोथ आर सेम, प्लस प्लस ए एंड बी बी। या तो मैं 5 के अंदर 10 जोड़ू या 10 में 5 जोड़ू, सेम बात है, आंसर सेम आएगा। एडिशंस में सेम आता है, ये एडिशंस की प्रॉपर्टी है। नेगेटिव में, माइनस में जो आएगा, माइनस की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ये एडिशंस की प्रॉपर्टीज है। कभी ये कहे कि मैम ये नेगेटिव लगा दे तो आंसर तो डिफरेंट आएगा, मान लीजिए 10 है, यहाँ तो माइनस का 5 आ रहा है, यहाँ प्लस का 5 आ रहा है, तो नेगेटिव में अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी प्लस की प्रॉपर्टीज है। प्लस में क्या आता है, एडिशंस में क्या आता है, एडिशन की कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एज योर फ्रेंड कम्युनिटी, सेम सेम सब। एसोसिएटिव, किसी भी चीज को बांधना। अब आपके साथ आप जब आपका स्कूल सर्कल होता है, आपके कलीग होते हैं, क्या उसमें एक ही फ्रेंड होता है या उसमें और कोई टीचर या कोई भी एक स्टूडेंट बाहर का कोई बात ही नहीं करता? ऐसा नहीं होता, सब बात करते हैं आपसे, और जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो बेस्ट फ्रेंड ही होता है। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये वाले जो हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला, इसके अंदर मैंने क्या किया, मान लीजिए आप सिटिंग पे बैठे हैं, आज बेंचेस के टेबल बैठे हैं, आज आप फर्स्ट पे ना बैठ के सेकंड वाले बेंच पे बैठ गए, यहाँ पे सेकंड वाले पे ना बैठ के ऑलरेडी फर्स्ट वाले पे आ गए, ये सीन है। आंसर सेम रहेगा, मतलब आपको जो नॉलेज फर्स्ट बेंच पे बैठ के मिलेगी वही नॉलेज सेकंड वाले पे मिलेगी, या आपकी दोस्ती यारी में फर्क पड़ेगा? मैम ने आज रोल नंबर से बिठा दिया तो कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या है, ए प्लस के अंदर बी प्लस सी के अंदर मैं या ए ऐड करूं या इसके अंदर सी ऐड करूं, बात सेम ही है। कैसे है, अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। माइनस का 5, माइनस का 3, वही सिंपल। ये देखो मैंने आपको बताया था, ये वाली जो ब्रैकेट होती है सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, इसके ऊपर जो ऐसे लगती मतलब खड़ी ब्रैकेट, ये इससे बड़ी होती है, इस वाली ब्रैकेट से ये वाली बड़ी होती है। तो पहले छोटी अंदर वाली छोटी सोल्व होती है, अगर हमारे पास सिचुएशन से ऐसे, फिर ये वाली सोल्व होती है। या हम क्या करते हैं, अगर हम अंदर वाली सोल्व ना करके अगर हम अंदर वाली लेते हैं तो पहले छोटी वाली सोल्व होती है फिर बड़ी होती है। अगर हम सिंपल करते हैं, इसको बड़ी वाली बाहर से देखते हैं तो बड़े वाली सोल्व पहले होगी फिर ये होगी। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बड़ी पहले होगी छोटी सोल्व पहले होगी। अगर जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन -5 के अकॉर्डिंग देखूं, ये तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि ये तो सिंपल है, आप अंदर से कर सकते हो, पर जो सोल्व होती है पहले बड़े वाली होती है। ये देखो ये -5 लिख दिया, ये क्या है, अब मुझे ये -3 नीचे लिखने के पड़े, ये वाली ब्रैकेट हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, बाहर कोई साइन है नहीं है, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस का 3। मैंने क्या किया, मैंने ये वाली ब्रैकेट बड़े वाली ब्रैकेट खोली, यहाँ प्लस का था, ये ऐसे, ये देखो ऐसे खुलेगी। फिर ये वाला साइन किसका है, ये प्लस का है, प्लस
वो माइनस का 2। ऐसे अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो यहाँ माइनस होता, तो क्या आता, ये प्लस माइनस माइनस जाता, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस जाता। बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट में फर्क समझ आया कि क्या फर्क हुआ। अब इसे सोल्व करो कि क्या आया, माइनस का 10, इधर सोल्व करो माइनस का 10 इक्वल आएगी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ होती क्या है, ये पहले वाली वीडियोस में भी बता रखी है। अभी बड़ी क्लास तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा इसके अंदर होती है। एडिटिव, एडिटिव मैंने आपको भी इनवर्स भी बताया था। इनवर्स क्या होता है, उल्टा, मतलब 53 है तो 53 का उल्टा -53। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, एक जैसा। अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो किसी भी चीज के अंदर अगर 1 ऐड करते हैं तो प्लस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 2 + 1 है, फर्क पड़ रहा है ना, तो इसलिए आइडेंटिटी 1 ऐड नहीं होगी, यहां ऐड होगी 0। क्योंकि अगर मैं 2 के अंदर 0 ऐड करूं तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। एक बार और 0 ऐड कर दूं तो भी 2 आएगा, कोई 2 पे फर्क पड़ा नहीं। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर जो जाएगी वो जाएगी 0। अब हमने एडिटिव पे बहुत सारे कर लिए, एडिशंस पे बहुत सारी चीजें कर ली। अब थोड़ा सा आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अभी वही सेम रूल, प्लस माइनस सेम, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस करने का तरीका अलग होगा। मल्टीप्लीकेशन आपने की है, 3 × 5 क्या आता है, 15 आता है, सिंपल। ये आपने कर रखा है ऑलरेडी, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है कि 3 × 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 15 आता है, 15 आता है। अब ये जो 15 है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 3 टर्म में करूं, 3 5 3 45, 3 5 जा 5 जा 3 जा 45, ये आ गया। हमने 3 टर्म में भी किया है। अब हम इंटीजर पढ़ रही है, इंटीजर में हमें नेगेटिव लगाना है, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव में करना है। ये भी इंटीजर है पर ये अभी तक हम पॉजिटिव पॉजिटिव में चल रहे थे, अभी हमें नेगेटिव वाले भी करने हैं। तो नेगेटिव वाले में क्या आएगा, मैं इसके आगे 3 5 जा 15, -3 के आगे माइनस लगा देती हूँ, 3 के आगे माइनस लगा देती हूँ, ये वाली, ये नेगेटिव यहाँ नहीं है, 3 के आगे मैंने माइनस लगा दिया। अब एडिशन के अंदर हमने क्या किया था, मान लीजिए माइनस का 3 प्लस का 5, एडिशन वाले में क्या किया था, इन दोनों में से बड़े वाला कौन सा है, 5, तो उसका साइन लगा था। पर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन के अंदर जितने साइन हैं उसके हिसाब से लगते हैं। माइनस प्लस माइनस ऑलवेज, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, यही होता है। माइनस माइनस को करेंगे प्लस, प्लस प्लस करेंगे ये। -3 को 5 से कर दिया 15, माइनस का साइन है, माइनस लगेगा। 5 के आगे भी मैं माइनस लगा देती हूँ, 2 माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस। जब हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 2 माइनस और ये, जब हम आंसर लिखते हैं तो हम +15 लगा के आंसर लिखते हैं, ना कि खाली 15 लिखते हैं। मिस्टेक्स करते हैं बहुत। यहाँ देखो क्या कर रहा है मैंने, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस को प्लस बना के लिखते हैं, कभी भी खाली 15 नहीं लिखते जब इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस मार्क लगाते हैं, माइनस माइनस करते हैं तो प्लस मार्क लगता है। उसके बाद क्या है, ये मैंने करी 2 के सिचुएशंस, सिंपल ये कर ही रखा है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तो ये देखो 1 था तो मैंने 1 लगा दिया, माइनस का तो ये लगा दिया। अब ये देखो, जैसे ये देखो माइनस का 3 माइनस का 5, ये माइनस का 15 हो गया, तो माइनस का 3 माइनस का 5 ये 15 हो गया। ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या मिला, प्लस का, देखो मैंने प्लस नहीं लगाया तो प्लस का 15। ये नेगेटिव नेगेटिव मिला तो क्या आया, माइनस का 15 आया, ये चीज हो गई। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इन 3 की, ये देखो ये 1 माइनस है तो 1 माइनस लग गया, मैंने 5 के आगे भी लगा दिया माइनस तो 2 हो गए, तो प्लस का 45 हो गया, 3 लगा दिए, वही ओड इवन का केस, मतलब माइनस और माइनस क्या बन गए, 2 इवन बन गए तो ये प्लस बन जाता है,
एक माइनस एक प्लस, 1 हमारा ओड होता है ना, तो क्या आता है माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये क्या है ओड नंबर हो गया 3, तो क्या आएगा माइनस, तो ये हमारा क्या जाएगा माइनस। सिंपल, ये ऐसे 3 में ऐसे मल्टीप्लाई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि a प्लस 0 के अंदर a आएगा। अब मैं यहां तो आंसर a आ रहा है, यानी ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 0 से, ये तो सब 0 ही कर देगा, चाहे वहां 24 हो, 2 हो या 10 हो, वो सबको 0 कर देगा मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 ना होके 1 होती है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऐसे नहीं आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी होती है 1, क्योंकि अगर हम यहां 0 लगाएंगे तो वो सब खत्म ही कर देगा, मतलब इसको इनफाइनाइट कर देगा, इसको ऑलवेज 0 रखेगा, कोई वैल्यू निकाल के ही नहीं देगा, इसलिए हम वहां पे लगाते हैं 1। ठीक है, अब 1 की मैं 2 से 1 की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 10 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 10 ही आएगा ऑलवेज, इसलिए हम 1 लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने सिंपल कर ली। अब उसके अंदर आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है, वही सिंपल एसोसिएटिव। इसके मैंने अभी आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, मतलब या तो आप सेकंड बेंच पे बैठो या फर्स्ट बेंच पे बैठो, आपको नॉलेज और आपकी दोस्ती सेम की सेम रह नहीं है। इसके अंदर भी सेम वही फंडा है, बस फर्क कहाँ है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ एडिशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट, और ऊपर कोई फंडा नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये एडिशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये जो प्रॉपर्टीज है हमारी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज है। अब क्या है, वही सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, बस ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट पहले सोल्व होगी, बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा। इसके अंदर क्या होता था, पहले ये वाला सोल्व होता था, बाद में ये होता था, इसमें ये वाला सोल्व पहले होगा, बाद में ये आएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आते हैं, जहां पे हमारे मैचिंग आती है कि हमें LHS और RHS सेम करनी होती है, वहीं पे हो सकता है डिफरेंस आए, वैसे अप्रोक्सीमेट ये दोनों चीजें सेम आती हैं। अगर आपकी बाई चांस गलत आए, हमें कहीं LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें प्रूव नहीं करनी है, तो आप अपना आंसर दोबारा चेक कर लीजिए, क्रॉस चेकिंग कर लिए, अप्रोक्सीमेट आंसर दोनों के सेम आते हैं। क्या होता है ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसी है, ये इधर है, मैंने इसके लिए वैल्यू ले ली -3 -2, और ये हमारी जो है वैल्यू, मैंने क्या कहा था आपको, पहले ये बड़ी वाली ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ये वाली सोल्व होती है। इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट कहाँ है, ये वाली, ये मैं लगाना भूल गई थी इसलिए लगाई है मैंने। -3 और -2 इन दोनों को सोल्व किया मैंने, -6 हो गया, ये प्लस का 5 दोनों मल्टीप्लाई कर दिया -30। इसके अंदर पहले ये वाला सोल्व होगा, -10 -3 -30, आंसर सेम आया, सोल्व करने का तरीका यहाँ 6 आया है, -10 आया, ये फर्क। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वही डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिखूं -2, मैंने इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, तरीका सही है, ब्रैकेट सोल्व कर ली, 2 8 लगा लिया, -16 लगा दिया। अब हर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ ऐसे नहीं हो सकता, मतलब तरीका अलग हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में लिखा हो सकता है ऐसे। तो क्या करना है आपको, या तो आप पहले इसको इस फॉर्म में बनाओ, या इसको ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर लो, -6 -10 -16, आंसर सेम आया, पर प्रॉपर्टी जो है उसके हिसाब से करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब इसको ऐसे है, इसको पहले इस फॉर्म में बनाओ फिर सोल्व करो, मच बेटर। अगर डायरेक्ट करोगे दैट्स गुड, कोई भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पर प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। अभी इसके अंदर क्या होती है, जब हमने क्वेश्चंस किए थे, पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर हमने एक पहले क्वेश्चंस कैसे, जब इंटीजर में हमने मल्टीप्लीकेशन की थी, जब हमने क्या किया था, हमने एक राउंड ऑफ किया था। मतलब राउंड ऑफ कैसे, मुझे 99 की 199 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो मैंने क्या किया था, इसको 100 कर दिया था, इसको 200 कर दिया था, एंड देन मल्टीप्लाई, ये किया था मैंने। उसके बाद एक क्वेश्चन ये किया था 25
कि 66 से एंड देन 4 से, तो मैं या तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं फिर इसकी करूं, तो आई थिंक इट्स क्वाइट लेंथी। तो हम क्या करेंगे, 25 को पहले 4 से करेंगे देन 66 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 0 बना देता है और 0 से मल्टीप्लीकेशन करना ज्यादा इजी होता है। 0 से मल्टीप्लीकेशन करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम इसको 0 बना देंगे और ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर देंगे। सेम ऐसे ही अब मैं नेगेटिव के इंटीजर ले रही हूँ सारे, तो देख लो क्या करा, माइनस का 25 37 से मल्टीप्लाई करनी है एंड 4 करना है, तो क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 100 आ गया नेगेटिव का, देन 37 सेम एप्लीकेशन हमने बहुत कर ली। अब हम करते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है, देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 1 से ही डिवाइड करते हैं, उसी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, a को डिवाइड किया 1 से, सिंपल, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। और दूसरा क्या होता है, हम सिंपल 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा 2। मार्क क्या होता है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, सिंपल। अब हम इंटीजर कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, नेगेटिव है, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कर रहे हैं, तो क्या है, -4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया। साइन बड़ा किसका है, माइनस का, ये इस केस में क्या हो गया, बड़ा है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर ये बताया था कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस। माइनस कितना साइन है, यहां नहीं होके यहाँ पे हो, तो क्या है, वैसे माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगाते, हम माइनस का साइन ऐसे लगाते हैं, ना तो न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, हम आगे लगाते हैं, जो हमारे हाइफन होता है उससे आगे लगता है माइनस का साइन। तो एक माइनस है, आंसर लगा दिया, ठीक है। अब यही सेम कर रखा है, जैसे ये माइनस माइनस, माइनस का 8 माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गई, 8 और 4। अगर इसके नीचे माइनस ना हो, यहाँ खाली माइनस हो, तो माइनस का 2, सिंपल। वही तरीका है, बिल्कुल सेम, और कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैंने आपको कहा था ब्रैकेट खोलने के लिए भी, ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी की है, अब डिवीजन में भी देखिए, ये देखिए ब्रैकेट खुलेगी पहले, ये क्या है, माइनस का 6 प्लस का 5, ये क्या है, बड़ी वाली ब्रैकेट खोलो, माइनस का 6 प्लस का 5 क्या बना, माइनस का 1। इधर क्या बनेगा, सेम एज माइनस का 1। अब मैं माइनस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, ये देखा, माइनस माइनस है, 1 1 है, ठीक है, माइनस माइनस डिवाइड किया 1 आया, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 1 का बन रहा, ये चीज। अब ये था सिंपल सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसके बेस पे, कि एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, क्या है क्या नहीं है, फिर भी डाउट है पूछ लेना क्या चीज है। देखिए क्या है, एक शॉपकीपर है, वो अभी इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, ये लगा लीजिए कि उसने अपने पेन और पेंसिल दोनों सेल किए। पेन जब वो बेचता है तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, पेंसिल बेचता है तो 40 पैसे का लॉस होता है। पेन का प्रॉफिट है 1 रुपए, पेन कितने भी बेच रहा है वो हमें अभी नहीं पता, वो हमें भी बता रहा है कि पेन अगर बेचता है, सेल करता है, तो प्रॉफिट है 1 रुपीज का। अगर पेंसिल सेल करता है तो उसे लॉस है 0.40। मैंने आपको डेसिमल में बताई थी, या तो हम 0.40 रुपीज लिखते हैं या हम 40 पैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम दोनों चीजों को, या तो 40 पैसे लिखेंगे या रुपीज 0.40 लिखेंगे। जो पहले चीजें कराई हैं वो सारी की सारी चीजें अब आ रही हैं, उनको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें सब आती हैं। 40 पैसे कर दिया। अब क्या है, क्वेश्चंस उसने क्या पूछा है, अगर उसे इफ लॉस इज 5 रुपीज, अगर उसे लॉस है कितने, 5 रुपए का, और उसने सोल्ड किए हैं 45 पेन, तो उसने पेंसिल कितनी बेची हैं, हाउ मेनी पेंसिल डिड ही सेल, कितनी पेंसिल बेची हैं, अगर उसे लॉस है 5 रुपए का और 45 पेन उसने बेचे हैं। सिंपल सिंपल हिसाब में ये लगाते हैं, सिंपल अगर मैं करती हूँ, ये 45 पेन बेचे हैं ना, तो प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो 45 का तो उसे हो गया प्रॉफिट, ठीक है। पेंसिल 5 रुपए का लॉस है, 5 रुपए का लॉस है,
और पेंसिल एक के साथ है ये, तो उसने टोटल लॉस बता रखा है। पहले मुझे तो ये निकालना पड़ेगा ना कि ये टोटल लॉस, उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये कितना प्रॉफिट है, और वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन देखो क्या करें। पहले मैंने प्रॉफिट अर्न किया कितना, 1 रुपया। ये किसका है, पेन का। अगर 45 पेन बेचे तो कितना हो गया, 45 रुपीज। ये प्रॉफिट है, इसलिए मैं इसके आगे लगा सकती हूँ प्लस। अब ये क्या है, ये टोटल लॉस है, ये उसने 5 रुपए मेंशन कर रखा है, ये रुपीस, ये माइनस का 5 आ गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लॉस है उसको। प्रॉफिट लगाया, पॉजिटिव चीज आई तो पॉजिटिव लगा दिया, लॉस लगा दिया तो उसने -5 लगा दिया। हम क्या करते हैं, हमें जब किसी का टोटल निकालना होता है क्या करते हैं, हम जितना हमें प्रॉफिट हुआ है या जितना हमें लॉस हुआ है दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा टोटल लॉस निकल जाता है। जैसे हमारे पिग्गी बैंक में 10 रुपए थे, हमें 2 रुपए हमने किसी को दे दिए, 10 रुपए थे, किसी को 2 रुपए दे दिए। अब वो 2 रुपए हमने किसी को दिए है ना, दे दिया, तो हमारे पिग्गी बैंक में कितने बच गए, 8। यही हुआ, हमने क्या किया, ये 2 रुपए हम काउंट करते तो 2 लॉस हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अर्न कितना हो गया, 45 रुपीज। लॉस इनकर्ड वो हमें निकालना है कि हमें कितना टोटल हुआ है, और उसने टोटल लॉस हमें दे रखा है 5। मैंने ये नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि जो लॉस होता है वो नेगेटिव में, प्रॉफिट जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव में। मैंने यहां से ए की वैल्यू निकाल ली। ए कैसे निकाला, ये 45 में मैं इधर ले गई, माइनस का 5 माइनस का 45 कर दिया, माइनस का 50 आ गया, 5000 पैसे आ गया, इतना आ गया। अब मैंने इसको पैसे में क्यों रखा, पैसे में ही रखा क्योंकि जो हमारी पेंसिल है वो पैसे में है, 40 पैसे में है। या तो मैं उसको 0.40 करूं, या इसको फिर पेन उसमें चेंज करूं, फिर इसको कटिंग करूं। इससे अच्छा है कि मैं दोनों को ही पैसे में काट लूं, फिर अपना चेंज कर लूं। क्या किया उसने, उसको एक पेंसिल मतलब 5000 है, 5000 है, उसको एक पेंसिल में कितना लॉस हो रहा है, माइनस से माइनस किया 40, 125 आ गया। यानी कि उसने 125 पेंसिल बेची, 125 पेंसिल बेची हैं और 45 पेन बेचे हैं, जब उसे 5 रुपए का लॉस हुआ है। समझ आया, मतलब उसने यहाँ पे 50 निकाल दिया, 5000 पैसे हो गया। इस 5000 को मैंने 40 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक पेंसिल जो थी उसका लॉस था वो 40 पैसे था। जब मैंने उसको इसे डिवाइड किया तो वो हमारा 125 आ गया। तो मैंने जब 125 डिवाइड किया तो हमारी 125 पेंसिल आ गई। बस ये 125 पेंसिल आ गई। उसने पूछ कितना रखा था कि उसने पेंसिल कितनी सेल की थी, इसलिए मैंने 125 पेंसिल निकाल दिया। दैट्स इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।